हम सीमा पे है, इसी को फांसीवाद कहते हैं। देश के लोकतंत्र को खत्म किया जा रहा है। जुल्म इतना ही करो जितना सह सको, बारी सबकी आएगी। बीजेपी वॉशिंग मशीन नहीं है, बीजेपी धोबी घाट है। बिल्कुल धोबी घाट है, वहाँ पकड़ के लाते हैं, ईडी सीबीआई पटकती है धोबी की तरह। बोलो बीजेपी में आओगे? आ गया सर, आ गया सर बीजेपी में। घुसपैठिया का चार्टर्ड प्लेन में आया था या फिर रॉकेट में चढ़ के आया था। आपका रिश्तेदार लगता है, उसको बाहर क्यों नहीं निकाला जाता? लेकिन बाहर क्यों नहीं निकला? बाहर क्यों नहीं निकलने देते? नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवगन और आप देख रहे हैं देश का सबसे प्रतिष्ठित और लोकप्रिय कार्यक्रम। बीता हफ्ता बंगाल चुनाव के पहले चरण के नाम रहा। फर्स्ट फेज में रिकॉर्ड वोटिंग हुई, तो आने वाला हफ्ता दूसरे चरण के साथ बंगाल का भविष्य तय कर देगा। लेकिन दूसरे चरण से पहले ही बीजेपी ने बंगाल में कमल खिलने का बहुत बड़ा दावा कर दिया। गृह मंत्री अमित शाह ने तो यहां तक दावा कर दिया कि बीजेपी पहले दौर में 152 में से 110 सीटें जीतने जा रही है। प्रधानमंत्री मोदी ने भी कहा दीदी की विदाई तय हो चुकी है। उधर ममता बनर्जी ने पलटवार किया, उन्होंने कहा पहले बंगाल जीतूंगी और फिर दिल्ली पर कब्जा करूंगी। उधर बीजेपी नेता शुवेंदु अधिकारी ने बम्पर वोटिंग को हिंदुत्व के पक्ष में बड़ी लहर बता दिया है। सवाल है कि इस बार का चुनाव क्या बंगाल का दौर बदलने वाला चुनाव होगा या फिर वाकई एसआईआर के खिलाफ पब्लिक का सेंटिमेंट वोट प्रतिशत के तौर पर दिखाई दे रहा है। इन्हीं तमाम मुद्दों पर होगी सबसे बड़ी बातचीत जनता जनार्दन के बीच, मेरे युवा मित्रों के बीच। जोरदार तालियों के साथ अभिनंदन है आपका। दीदी के गुंडों को उल्टा लटका कर सीधा क्या सोचा है प्राइम मिनिस्टर ने? क्या सोचा है होम मिनिस्टर में? जुलूम चल रहा है, जुलूम। टीएमसी की करारी हार पर पक्की मोहर लगानी है। बंगाल में शुद्ध रूप से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने वाले तृणमूल कांग्रेस भी भ्रष्टाचार की रेस में कम नहीं है। जनता जाग चुका है, खास करके हिंदू जनता जाग चुका है। टीएमसी जाएगी और बीजेपी पूरी शक्ति से आएगी। हम 26 में बीजेपी गवर्नमेंट को इंडिया से हटाएंगे। भारतीय जनता पार्टी 150 में से 110 सीटों पर जीतकर सरकार बनाने। बांग्ला को टारगेट किया है, हम दिल्ली को टारगेट करेंगे। डेथ वोटर, फेक वोटर, घुसपैठिया वोटर नहीं है, इसलिए परसेंटेज भी ज्यादा हो गया। अगर ममता जी ने बंगाल को पोलराइज नहीं किया होता तो बीजेपी के लिए रास्ता नहीं खुला। मेहमान कौन कौन है परिचय करा देते हैं। मास्टर शिवम त्यागी है, आनंद रंगनाथन है, जाने माने लेखक, अनुराग भदौरिया है, संजीव झा जी हैं, मेरे साथ विवेक श्रीवास्तव है। शुरुआत करते हैं रैपिड फायर राउंड की। आप सब तैयार हैं रैपिड फायर राउंड के लिए? ओके, मैं विवेक आपसे शुरुआत करता हूं। मोहब्बत की दुकान में प्रधानमंत्री मोदी को आतंकवादी कहना हताशा है, मोहब्बत है या प्यार है? प्यार है कि सुधर जाएं। अच्छा, आतंकवादी है प्रधानमंत्री। सोचिए क्या सोच है। क्या इस चुनाव में इंडिया गठबंधन समाप्त हो गया है, हाँ या ना? ना, वो ना। हमेशा रहेगा। ठीक है। और 2029 में सरकार बनेगी। और आखिरी सवाल, राघव चड्ढा और अशोक मित्तल और ये 7 सांसद सही हैं या गलत है? गद्दार है। ओके, चलिए रैपिड फायर राउंड है। संजीव झा, सवाल ये है, ये राघव चड्ढा, अशोक मित्तल, ये स्वाति मालीवाल, ये 7 सांसद जो गए हैं, इनको वन वर्ड में आप कैसे डिस्क्राइब करें? डरपोक। डरपोक। ठीक है, मेरा दूसरा सवाल है, आप सब कह रहे हैं ये 7 सांसद चोर थे, उचक्के थे, गड़बड़ करके आए थे, तो इन्होंने चोरी और ये सब कुछ कहां करा था? आपकी सरकार में कहा था। आपकी सरकार में नहीं करा था, बीजेपी ने कहा था। ठीक है, ओके ओके ओके। और मेरा तीसरा आपसे सवाल है, केजरीवाल जी के हालचाल कैसे हैं? केजरीवाल जी देश की उम्मीद हैं। देश की उम्मीद है, अभी तो पार्टी की उम्मीद पे भी सवाल खड़ा हो रहा है, लेकिन फिर भी
उम्मीद पे दुनिया कायम है। मैं शिवम त्यागी आपका रुख करता हूं। बंगाल में इस बार भारतीय जनता पार्टी किस मुद्दे पर चुनाव लड़ रही है? हिंदुत्व के मुद्दे पर या बंगाली अस्मिता के मुद्दे पर? हाँ, एक चीज चूज करिए। दोनों एक को चूज करना हो तो बंगाली अस्मिता और हिंदुत्व दोनों को अलग करके देखा ही नहीं जा सकता। ओके, ठीक है। क्या महिला आरक्षण बिल और एसआईआर के कारण तमिलनाडु और बंगाल में के चुनाव में बंपर वोटिंग हुई है? हाँ या ना? हाँ, अगर देश में महिलाओं का हक मारा जाएगा तो वो बढ़ चढ़कर आगे आएंगे और वोट करेंगे। ओके, ऑपरेशन लोटस करा आपने आम आदमी पार्टी के साथ, जैसा वो कह रही है, हाँ या ना? रोंदू हैं और कुछ नहीं कहा जा सकता। इनके जाते हैं तो ऑपरेशन अच्छा, लोटस। क्या राघव चड्ढा को बीजेपी कोई बड़ा पद देगी? हाँ या ना? अभी मेरे पास उतना बड़ा पद नहीं है राष्ट्रीय अध्यक्ष वाला कि मैं बता सकूं कि उसको क्या। ओके, अनुराग भदौरिया, क्या बंगाल के नतीजे उत्तर प्रदेश पे असर करेंगे? हाँ या ना? हाँ, दीदी मुख्यमंत्री बनेंगी। नहीं, वो तो बनेगी, नतीजे असर करेंगे आपको लग रहा है? नहीं। ठीक है, दूसरा सवाल, अगर बंगाल में दीदी हारी तो इसका असर समाजवादी पार्टी पे बंगाल यूपी में पड़ेगा? पहली बात तो दीदी हार नहीं रही है और उत्तर प्रदेश में समाजवादी जीत रही है। ठीक है, राहुल गांधी ने जो कहा टीएमसी के बारे में, ममता जी के बारे में, सही है या गलत है? उन्होंने जो कहा है मुझे लगता है वो गलत तरीके से प्रेस किया जा रहा है। अच्छा, वाह। ओके, आनंद रंगनाथन, तमिलनाडु, बंगाल में डू यू सी बीजेपी एनडीए सर्च? यस। ओके, सेकंड क्वेश्चन, ये जो 7 सांसद छोड़ के गए हैं, इन सब ने, जैसा आम आदमी पार्टी कह रही है, चोरी करी हुई है, डरपोक है, आपको क्या लगता है? वन वर्ड फॉर देम। पॉलिटिशियंस। दैट्स अ गुड वन। वन बोनस क्वेश्चन, क्या आपको लगता है केजरीवाल जी इस समय क्या सोच रहे होंगे? उनकी आत्मा क्या सोच रही होगी वो पता है मुझे। ओके, विवेक जी, 7 सांसद, राहुल गांधी जी समेत, कांग्रेस समेत, मतलब वो सब लोग कह रहे हैं भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। क्या हो गया ये? जिस भारतीय जनता पार्टी को समाप्त करना चाहते थे उसी को विपक्ष पसंद कर रहा है। विपक्ष पसंद नहीं कर रहा है। ब्लैकमेलिंग की एक राजनीति जिसकी शुरुआत इस टेन्योर में 2014 से शुरू हुई है, वो चरम सीमा पे है। इसी को फांसीवाद कहते हैं। जब आप सारे सरकारी तंत्रों का, इलेक्शन कमीशन, एसआईआर आपने करवाया, हमने मुखालिफत करी, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के रेड, एक दिन रेड होती है, 2 दिन बाद वो व्यक्ति जो सो कॉल्ड टेंटेड है वो बीजेपी में बैठा मिलता है। आप पे रेड क्यों नहीं हुआ? मैं बीजेपी ज्वाइन भी नहीं करूंगा, चिंता मत करिए। आपको कोई ले भी नहीं रहा है वैसे। एक हर पार्टी के, अरे बस कर, हर नेता की एक आइडियोलॉजिकल सच्चाई और उसका एक बिलीफ होना चाहिए। लेकिन मेरा जो प्रश्न है आपसे, हाँ। आप कह रहे हैं कि ऐसा हो रहा है जी। बंगाल में 90% से ज्यादा, 92% तक वोटिंग हो गई है जी। राहुल गांधी कह रहे हैं ममता बनर्जी हार रही है। एक सेकंड जी। अच्छा, ये 7 सांसद निकल लिए हैं आम आदमी पार्टी से बीजेपी की तरफ, क्या आपको लगता नहीं है कि कहीं तो ऑपोजिशन गलत जा रहा है? एग्री और डिसएग्री? नहीं, देखिए, गलत नहीं कहेंगे इसको, एक्सप्लॉइटेड वर्ड का इस्तेमाल आप तो राहुल गांधी को एक्सप्लॉइट कर रही है बीजेपी। राहुल गांधी ने सही कहा। अगर राहुल गांधी भी लड़ रहे हैं चुनाव उस राज्य में तृणमूल कांग्रेस के खिलाफ और तृणमूल के खिलाफ कुछ बोलते हैं, इसका मतलब यह नहीं होता कि वो बीजेपी को क्लीन चिट दे रहे हैं। नहीं, मैं रोज बोलता हूं, यहां पर मुझे आना पड़ेगा बीच में। राहुल जी ने कहा अगर ममता जी ने साफ सुथरी सरकार चलाई होती, अगर ममता जी बंगाल का ध्रुवीकरण, पोलराइजेशन नहीं किया होता तो बीजेपी के लिए रास्ता नहीं खुलता। एस गुरुमूर्ति से मैंने सवाल पूछा, एस गुरुमूर्ति को तो आप भी मानते होंगे, ही इज अ वेल रेड पर्सन। यस, आई नो, ही इज अ वेल एस्टैब्लिश्ड पर्सन। ही सेड ये अपने कैडर को डीमोटिवेट करने की कोशिश है। देखिए, ये मैं नहीं मानूंगा ये अपने कैडर को डीमोटिवेट करने की कोशिश है। उनका कैडर तृणमूल के खिलाफ लड़ रहा है, तृणमूल में कमियां हैं, लेफ्ट और कांग्रेस दोनों तृणमूल के खिलाफ लड़ रहा है, लेकिन हम भारतीय जनता पार्टी को, राहुल गांधी भारतीय जनता पार्टी को एनिमी नंबर 1 देश का मानते हैं। नेशनल लेवल पे हम खिलाफ हैं। संजीव, क्या आपको लगता है राहुल गांधी ने जो ये बात बोली ये बीजेपी को मदद नहीं करेगी? राघव चड्ढा समेत अशोक मित्तल, संदीप पाठक, विक्रमजीत साने, स्वाति मालीवाल और आपके टोटल 7 सांसद बीजेपी की तरफ जा रहे हैं। क्या आपको लगता नहीं है कहीं ना कहीं भगवामय बंगाल से लेकर दिल्ली तक हो रहा है? नहीं, मुझे लगता है कि इस देश के लोकतंत्र को खत्म किया जा रहा है। इस देश के, तो राहुल गांधी भी खत्म कर रहे हैं। इस देश के, मैं आता हूं राहुल गांधी पे भी, इस देश के संविधान को कमजोर किया जा रहा है और ये कोई पहली बार प्रयोग नहीं हुआ। ऑपरेशन लोटस भारतीय जनता पार्टी ने पहले महाराष्ट्र में किया, बिहार में किया और कोशिश आम आदमी पार्टी की शुरू से थी, सबको जेल भेज के किसी तरह से तोड़ दिया, सफल नहीं हुए। अब पंजाब में हमारे कुछ राष्ट्रीय सांसदों को चोर करके वो सफल हो पाए। रही राहुल गांधी की बात, तो एक बात समझिए आप कि भारतीय जनता पार्टी का अगर सबसे बड़ा कोई स्टार प्रचारक है तो वो राहुल गांधी है। जब जब समस्या बीजेपी के साथ होती है राहुल गांधी सामने आ जाते हैं। अब एक बात बिल्कुल ठीक है कि एक तरफ लैंडस्लाइड विक्ट्री टीएमसी की हो रही है
आप उसको रोकने ये स्टेटमेंट दे रहे हैं, एसआईआर पे नहीं बोल रहे हैं। मैं आ रहा हूं। जो 90% वोटिंग हो रही है आपको लगता है टीएमसी के लिए हो रही है? हाँ बिल्कुल, देखिए एसआईआर पे नहीं बोल रहे, जबकि एसआईआर करके कोशिश ये की गई कि किसी भी तरह से वोट को काट दिया जो टीएमसी के हैं। भाई भवानीपुर एक विधानसभा है, भवानीपुर विधानसभा में 22% एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के वोट हैं, लेकिन जब वोट कटा उसी कम्युनिटी का तो 55% कट गया। तो इसी तरह से जो जो इनको लगा कि एक सवाल है, टीएमसी के वोट बैंक है वहां वोट काटने की कोशिश की गई। यह सवाल कांग्रेस ने नहीं उठाया, लेकिन यह उठाया कि उन्होंने काम नहीं किया, इसलिए बीजेपी आ रहा है। तो राहुल गांधी एक स्टार प्रचारक हैं। अंतिम एक बात समझ लीजिए, एक अमित शाह ने ट्वीट करा कि टीएमसी का सूर्य अस्त होने वाला है। टीएमसी का सूर्य अस्त होने वाला है तो इसका मतलब बीजेपी का सूर्य उदय होने वाला है। तो अब अमित शाह ये तो नहीं कहेंगे कि वो टीएमसी जीत रही है, वो तो अपनी तो बात राहुल करेंगे, गांधी भी तो कह रहे हैं बात करेंगे। लेकिन अभी जो आप ये वोट देख रहे हैं, ये 92%, 93, 94% के कॉन्स्टिट्यूंसी में हुआ है, ये वोट भारतीय जनता पार्टी के नफरत की राजनीति, भारतीय जनता पार्टी के देश को बांटने की राजनीति, भारतीय जनता पार्टी को इस देश के संविधान को कमजोर करने के खिलाफ वोट कर रहे हैं लोग। सर, जब टोटल नंबर ऑफ वोट्स ही आपने काट छांट के कम कर दिए तो उसमें जो वोटर वोट करेंगे तो परसेंटेज ज्यादा दिखेगी। ठीक है, ओके शिवम घुसपैठिया, आपकी बोलो भाई घुसपैठिया। आमतौर पर ये सबसे बड़े घुसपैठिया। आप क्या करते हैं कि सबसे आप क्या करते हैं कि आमतौर पर जो भी कोई अच्छा बोलता है उसके लिए ताली बजाते हैं, लेकिन यहां पर अच्छा करने वाले के लिए ताली होनी चाहिए। बंगाल में 1969 के बाद और परोक्ष रूप से 2011 के बाद पहला ऐसा चुनाव हुआ है जिसमें किसी बहन की अस्मिता नहीं लुटी, किसी का मर्डर नहीं हुआ, किसी के साथ बलात्कार नहीं हुआ, छुटपुट मारपीट की घटनाएं हुई हैं। तो एक बार तालियां इस देश की सेना के जवानों और इलेक्शन कमीशन के लिए तो है। इन लोगों ने बहुत हंगामा किया, बहुत ड्रामा किया, बहुत कहा कि लोग डरे हुए हैं, बंगाल में लोगों को डराया जा रहा है, वोट नहीं होगा, दिक्कत होगी। बंगाल की जनता ने इनके हवा के गुब्बारे में सुई मार के सब कुछ खत्म कर दिया और 93% करीब वोट किया। ये बहुत शानदार बात। कितने वोट काटे? कहते कुछ भी, कितने वोट काटे? रोकिए ना सर, डेटा बता दो ना सर, कितने वोट काटे आपने? प्लीज आप इनको रोकिए। घुसपैठियों के नाम पे यहाँ पे माइनॉरिटीज के वोट काटे गए ना, बोलो इस बात को। ओके विवेक अपनी टर्न पे, विवेक अपनी टर्न पे। अब मैं वोट काटने पर भी आ जाता हूं। अच्छा एक चीज बताइए, कोई बात सुप्रीम कोर्ट कहे लीगल विषय के आधार पर और कोई बात शिवम त्यागी कहे तो आप सुप्रीम कोर्ट की ही मानेंगे ना। इस देश के सुप्रीम कोर्ट के ऑब्जर्वेशन में बंगाल में एसआईआर हुआ। बंगाल में 92.6% वोटिंग होने के बाद इस देश के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने खुशी जाहिर की। उनके सामने एक एक फाइल गई, उन्होंने ना एसआईआर रोका ना चुनाव प्रक्रिया रोकी। अब विवेक की सुनेंगे या चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया या सुप्रीम कोर्ट की सुनेंगे? कुछ भी बोलते रहते हो। संविधान सिर्फ जेब में रख के चलना नहीं होता, उसको मानना भी होता है। पूछिए अरे कुछ गलत होगा तो इस देश का सुप्रीम कोर्ट बोलेगा। अब आगे आते हैं, एसआईआर की टाइमिंग बताओ जरा। एक सेकंड, लेकिन ये एसआईआर की टाइमिंग शिवम सब क्लेम कर रहे हैं कि 90% वोटिंग हमारे पक्ष में है। गृह मंत्री कह रहे हैं सूर्य अस्त हो रहा है टीएमसी का, ममता बनर्जी कह रही है हम ही आ रहे हैं, राहुल गांधी ने एक तरह से कहा है कि टीएमसी का ही सूर्य अस्त हो रहा है। आखिरकार सभी क्लेम कर रहे हैं और सभी क्लेम करेंगे ही कि वो जीत रहे हैं। आखिर में आके तो बच्चा अपने माँ बाप को कहता ही है कि मैं पास हो जाऊंगा, लेकिन उसके रोंदू पैटर्न से आप समझ लीजिए कौन पास हो रहा है। यही वो लोग थे जिन्होंने जब वोट कटे और घुसपैठियों को लेकर इस देश के गृह मंत्री ने कहा और इलेक्शन कमीशन ने कहा तो इन्होंने कहा इतने वोट काट दिए, नुकसान कर दिया, ये सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गए, हालत खराब हो गई। उसके बाद ममता बनर्जी ने कहा कि अगर कोई आपका वोट काटने आए तो उसके लिए वो कह रहे घुसपैठिया शब्द घुसपैठिया शब्द हुआ है, मिले असल टारगेट इस देश की माइनॉरिटी और मुसलमान है। क्या कह रहे हो? आप पसंद नहीं करते, आपने कैसे तय जिसको आप टिकट नहीं देते, जिसका वोट आपके लिए मायने नहीं रखता, जिसको आप सेकंड ग्रेड सिटीजन बनाना चाहते हैं, असली टारगेट वो है। घुसपैठिया क्या चार्टर्ड प्लेन में आया था या फिर रॉकेट में चढ़ के आया था? 11 साल से किसकी सरकार है? फौज बॉर्डर पे किसकी है? डिफेंस मिनिस्टर किस पार्टी का है? कैसे आया घुसपैठिया? मैं जवाब दे दूं। जवाब। अगर कोई व्यक्ति घुसपैठ को लेकर अनपढ़ों की तरह बात करने लगे तो उससे कोई सही साबित नहीं हो जाता। 4000 किलोमीटर के बॉर्डर शेयर करते हैं, जिसमें से 800 किलोमीटर का बॉर्डर है जो पश्चिम बंगाल से लगा हुआ है। पश्चिम बंगाल की सरकार वहां पर फेंसिंग करने के लिए जगह नहीं देती, इस वजह से वहां से घुसपैठिया निकल कर आता है। और सुनिए, और ब्रह्मपुत्रा में मेरे देश के जो फौजी हैं वो 6 फीट पानी में खड़े होते हैं 2-2 घंटे ड्यूटी करने के लिए। स्थिति इतनी खराब है कि वहां उससे ज्यादा खड़ा नहीं हुआ जा सकता, लेकिन वहां से घुसपैठिया अंदर आ गया तो आ गया। आपका रिश्तेदार लगता है, उसको बाहर क्यों नहीं निकाला जाता? उसको बाहर क्यों नहीं? अरे इस दुनिया में कोई ऐसा कंट्री है ही नहीं जहां घुसपैठिया नहीं जा पाता, लेकिन बाहर क्यों नहीं निकला? बाहर क्यों नहीं निकलने देते? मिसयूज करके इस देश की माइनॉरिटी और मुसलमानों को टारगेट कर रहे हैं। और आप सिर्फ ये शब्द है, ये आपके नफरत की राजनीति, ये आपके नफरत की राजनीति को दिखाता है।
आप सबको साथ लेने में विश्वास नहीं करते। स्पिरिट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन आपके अंदर तो है फिर हम नहीं। जीत कैसे एक रहे? हिंदू राष्ट्र का विजन है आपका। अच्छा ठीक है, लेकिन मैं बिल्कुल बंगाल को लेकर, क्योंकि लेफ्ट भी बहुत ज्यादा इमोशनल है, क्योंकि उन्होंने बहुत साल सरकार चली नहीं है, वोट तो आता नहीं इनका एक भी। इनको पूछ कौन रहा है? पूछना जरा कितनी वोट है, कितनी हाँ, पता कितनी चल सीट रहा है? है, अभी पता चलेगा। अच्छा, क्या पता चलेगा? पिछली बार भी पता चला ये था। क्लेम कर रहे हैं 112। अच्छा, आप कितनी क्लेम कर रहे हैं विवेक भाई? कितनी सीटें आ रही हैं? मैं जरा आपको- जवाब होना बिल्कुल चाहिए। जवाब दे दीजिए। सरकार कितनी? फ्रैक्चर्ड मैंडेट के बाद कांग्रेस और लेफ्ट के समर्थन से ही बनेगी। अभी कितनी आएगा सीटें 4 आप? मई, देख लेना। अभी कितनी 4 सीटें मई आप? आएगी जब वो तो ठीक है। अभी कितनी सीटें अभी आप? एक और अभी कितनी सीटें? अरे भाई अभी अरे असली कितनी है? अरे भाई, अरे भाई, असली गेम कितनी सीटें? 29th है ना। कितनी असली सीटें गेम हैं? 29th है ना। वो कितनी अपनी सीटें? पार्टी की आपकी- सीटें नहीं पता, ये तो इनका हाल है। लेफ्ट वाले बने बैठे हैं। आप नहीं ऐसे ही हाल उनका। आई ऑब्जेक्टेड। आप देखिए गलत कर रहे हैं, उनकी एक भी सीट नहीं है, वो कहां से सीट बता देंगे? अरे तो जीरो ही बोलते, शर्म क्यों आ रही है? टीवी पर तो इतना हम तो ये कह रहे हैं चिल्लाते सरकार तो हमारी टीवी पर ही है, बनेगी। इनकी भी नहीं, नहीं, जीरो है, सरकार कांग्रेस हमारी की भी बनेगी। जीरो है, और माहौल सरकार ऐसा हमारी है कि बनेगी। जीत रहे हैं। सुनिए, सरकार ये हमारी जनता की बात ये करके ही जीतेगा। ये और ये तो बंगाल में चुनाव ही नहीं लड़ रहे हैं। ये तो बंगाल में चुनाव ही नहीं लड़ रहे हैं। मैं एक सेकंड में आ रहा हूं। एक मीम चल रहा है, अनुराग भदौरिया आपके पास आता हूं, कि बंगाल में इस बार भारतीय जनता पार्टी ही खेला करने जा रही है। क्या आपको लगता है कि बीजेपी अगर बंगाल जीतती है, मोर देन अ पॉलिटिकल विन, इट विल बी अ बिग आइडियोलॉजिकल विन? ये कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा की बहुत बड़ी जीत होगी, और बंगाल का सीधा असर उत्तर प्रदेश पर आएगा, जहां पर आप सबसे बड़ी पार्टी है। देखिए, सबसे पहले तो हम लोगों को भारतीय जनता पार्टी और भगवा में दोनों में अंतर है। भगवा हमारा सनातन का बहुत पवित्र प्रतीक है, उसको आप भारतीय जनता पार्टी से जोड़ के ये ठीक नहीं माता जी होता। कुछ कह रही है, क्या कह रही है? बात मैं कह रही हूँ, कभी आप भगवा कुर्ता पहन हाँ, कर मैं आइए। बोल रहा कभी हूँ, मैं- हरा ही पहनते अरे हो। देखिए, बांधा हुआ भगवा, आप बोलने दीजिए, आज बोलने दीजिए। कुर्ता पहनेंगे अच्छा लगेगा। अब मैं अपनी बात आपको कर- पहनेंगे अच्छा लगेगा। आपको मैडम मैं उसका जवाब दे भगवा रहा हूं। कुर्ते में देखना अरे चाहती है। जवाब दे रहा हूँ। अरे सुन लीजिए, दे ला। ग्रीन कुर्ते में नहीं, देखा किसी ने तो कभी देखा होगा आप में से भगवा कुर्ते में, है? किसी ने देखा क्या? अच्छा, जब तक मैं बोल रहा हूँ, हमने तो भदौरिया साहब आपको हमने तो कभी नहीं देखा। अच्छा अब मैं बोल लूँ। हमेशा हरे रंग में आते हैं आप तो। अब मैं ये- इसका भी जवाब देना आज पड़ेगा। जवाब दे रहा हूँ। अभी मैं जब तक बोलता रहूंगा तब तक आप गूगल करते रहिए, अनुराग भदौरिया महाकुंभ, आपको हम मिल जाएंगे। आप खोज लीजिए जब तक मैं जवाब दे रहा हूँ। किस कपड़े में देख लीजिएगा आप। सवाल यह है कि हम भारतीय जनता पार्टी की तरह धर्म को राजनीति में नहीं लेके नहीं आते हो, मेरा आस्था का विषय है। सवाल यह है कि आपने बोला भगवा मैं हो जाएगा। अरे हम तो सनातनी लोग हैं, पूरा हिंदुस्तान जो हमारा भगवा है वो बीजेपी नहीं है। भगवा हमारा त्याग, बलिदान, पवित्रता, आत्मीयता, शक्ति, साहस, तपस्या, इसका प्रतीक है, धर्म का प्रतीक है, हमारी भारतीय संस्कृति का प्रतीक है। उसको आप बीजेपी से मत जोड़िए। हाँ, भारतीय जनता पार्टी जिस तरह की राजनीति कर रही है, नफरत की राजनीति, हमारा सनातन तो जो भगवा का प्रतीक हम लोग जनत्री मानते हैं, सनातन तो प्रेम की भाषा सिखाता है, सनातन तो जोड़ने की भाषा सिखाता है, सनातन तो सबको अपनाने की भाषा सिखाता है, वसुधैव कुटुंबकम की बात करता है। हम सनातनी हैं, डंकी की चोट पे सनातनी हैं। लेकिन सवाल जब होगा, जब जनता की बात होगी, जनता के मुद्दे की बात होगी, जब एजुकेशन के हम सवाल उठाएंगे, एजुकेशन पे हम सवाल उठाएंगे, हेल्थ व्यवस्था पे हम सवाल उठाएंगे, रोजगार पे, महंगाई पे, महिला न्याय पे, क्यों नहीं उठाएंगे? वो क्या रंग है? नहीं, ये भी सनातनी है। इसका उठाने का मतलब लेकिन नहीं है। ये हरे रंग है, ये हरे रंग के कपड़े पहनकर। सवाल मेरी बात पश्चिम बंगाल पे आ रहा हूँ। पश्चिम बंगाल के अंदर भारतीय जनता पार्टी लगातार नफरत की बात करके सत्ता बनाना चाहती है, कोई बात नहीं कर रही है। लंबा बोला। नहीं, बस इतने में ही खत्म कर। ये और राजनीति में धर्म की बात नहीं करते, लेकिन रोजा इफ्तारी में टोपी पहन के चले जाते हैं। थैंक यू। अच्छा सुनिए, धर्म इस देश के अंदर धर्म की बात आनंद रंगनाथन, आपका रुख करता हूं, और मेरा प्रश्न आपसे बहुत डायरेक्ट है। क्या आपको लगता है कि जो बार बार भगवा की बात होती है, और हम देख रहे हैं बंगाल में 92% वोटिंग हुई, सब अपने अपने क्लेम्स करेंगे, वो लेजिटिमेट भी है, करना भी चाहिए, लेकिन इधर 5-7 सांसद आम आदमी पार्टी के बीजेपी की तरफ चल दिए, तो कुछ ना कुछ तो बीजेपी सही कर रही होगी ना, कि बंगाल में जहां उनकी 2020 के अंदर या फिर उससे पहले वाले चुनाव के अंदर, माफ करिए, 3 सीटें थी, आज 77 में बीजेपी खड़ी है और अब सरकार बनाने की लड़ाई लड़ रही है, तो कुछ तो सही कर रही होगी ना। 50 साल से कांग्रेस सत्ता में नहीं है ये बंगाल के अंदर, 40 साल से यूपी के अंदर, और लगभग 40 साल से ही बिहार के अंदर, गुजरात के अंदर 35 साल से, तो कुछ तो बीजेपी ठीक कर रही होगी। देखिए, पहली बात, देर लगा दी आने में, लेकिन आए तो थैंक यू। और दूसरी बात मैं बता दूं कि हरा भी रंग उतना ही सनातनी है जितना भगवा है। ये हम अपने हिंदू धर्म के रंग औरों को ना दें। पार्वती जी का रंग जो है वो हरा है, अगर आप ये समझे तो। आप अभी आप सनातनी हैं। नहीं, वो तो अरे आप थोड़ी बताओगे सनातनी हमें, आप भी हैं, हम भी हैं, सभी हैं। इनको सपोर्ट करो।
तो भी सपोर्ट नहीं लेना। अरे तिरंगा में हरा रंग है भैया, राष्ट्रीयता है हमारी। ठीक है, आप अपनी बात मैं ये रखिए। बता रहा हूं, धरती है, समृद्धि का रंग है। अब मैं आपको बताऊं, देखिए जो झा साहब है उन्होंने कहा कि देखिए जिनको लोग ये करप्ट कहते थे, सारा ये देश में चल रहा है, वो सब बीजेपी में आ गए हैं। मैं कुछ नाम लेना चाहता हूं अमीश। अब देखिए आपने मुझे, मेरे पास आए आधे घंटे बाद, तो कम से कम 1 मिनट दीजिएगा। अखंड प्रताप सिंह, कुलदीप सिंह शैंटी, ब्रह्म सिंह तनवर, महाबल मिश्रा, गुरप्रीत सिंह, सुरिंदर सिंह, जगमोहन कंग, साहिब सिंह चालरवादी, वीर सिंह धिंगन, सुमेश शौकीन, हर्षदेव सिंह, यश पॉल कुंडल, बलवंत सिंह मनकोटिया, हरमीत सिंह संधू। ये कौन है? ये बीजेपी के सांसद थे, विधायक थे, कांग्रेस के थे, एनपीपी के थे और ये अकाली के थे। आज ये कहां है? आज ये सारे आम आदमी पार्टी में। क्यों? इनको आप करप्ट कहते थे। आप में और बीजेपी में क्या डिफरेंस है? मैं बताता हूं, बताइए, बोलिए। देखिए ठीक है, अब मेरा भी एक सवाल है, मेरा मुझे ना बार-बार जब से ये घटनाक्रम हुआ है मुझे डोंट लेट हिम गो, डोंट लेट हिम गो। ओके, इट्स अ डायरेक्ट क्वेश्चन। अरे यू आस्क हिम। लेकिन मेरे को ना एक बहुत घटना याद आ रही है। आप सबने एक फिल्म देखी होगी शोले, उसमें एक था जेलर, वो ऐसे चलता था, वो कहता था आधे इधर जाओ, आधे उधर जाओ, बाकी मेरे पीछे आओ। है, अब बताइए, कईयों को तो आपने बोल दिया, कईयों को तो बोल दिया पार्टी से बाहर जाओ। कुमार विश्वास टीम को बोला चलिए पार्टी से बाहर जाओ। अब ये राघव चड्डा, अशोक मित्तल, ये खुद बीजेपी में जाओ, बाकी कौन कौन पीछे आओ। अमीश जी, आज ये क्या हाल हो गया आपका? अमीश जी, मैं बार-बार रंगनाथन जी का रंग बदला हुआ है। संविधान में और जनतंत्र में जनता मालिक है, तो जनता पीछे खड़ी है। एक बात, दूसरी बात जो उन्होंने कहा, मैं जवाब दे देता हूं। अब मैं जवाब दे देता हूं। हमने कोई ईडी, आप क्या तो केजरीवाल मालिक है? आप तो दिल्ली के भी मालिक थे। दिल्ली के मालिक वो जनता ने बनाया थे, जनता ने पोजीशन रखा है, अपोजिशन में है, जनता ने आपको दिल्ली का सेवक बनाया, आपने मालिक समझा, ऐसा काम किया कि इनको जीतने के लिए जेल भेजना पड़ा। करप्ट लोगों को क्यों लिया? आप इनको करप्ट कहते थे, ये आम आदमी पार्टी में क्यों है झा साहब? मैं इसलिए मैं जवाब दे देता हूं ना आपको। हमने कोई उनको पूरे बंगाल चुनाव में आपका लफड़ा अलग हो गया। बड़ा अजीब है, सुन लीजिए। मैं बोल रहा हूं, ये पूरे बंगाल चुनाव में आपका लफड़ा गेम अलग हो गया। नहीं, वो बंगाल पे भी आएंगे, बंगाल कैसे जीत रहे हैं उस पे भी आएंगे। अच्छा, एक बात बताइए, इन्होंने जितने भी नाम गिनाए, उसमें हमने किसी को ईडी सीबीआई की नोटिस देके नहीं भेजा उनको। करप्ट क्यों कहा? हमने कहा और कोर्ट ने नहीं माना, कोर्ट ने उसको एक्विटल किया। तो शिवम भी तो यही कह रहे थे। अल्टीमेटली यही कह रहे थे। नहीं, तो अरविंद केजरीवाल को कोर्ट ने एक्विटल किया। मानो ईमानदार है। एक बात, दूसरी बात, आप ये कह रहे हैं बंगाल की बात कर रहे थे। अब आपने बोला देखिए आपकी पॉलिटिक्स, आपने बोला ये सब तो इनको तो बीजेपी भ्रष्ट कहती थी। आप शरद पवार को भ्रष्ट कहते थे, आप उनके साथ गए। अब लालू यादव को भ्रष्ट कहते थे, उनके साथ गए। आपने कांग्रेस के विरोध में पूरी पार्टी बनाई, आप उस कांग्रेस के साथ अलायंस किया और अब पंजाब में भी अलायंस करेंगे कांग्रेस के साथ। क्या आपको लगता नहीं है कि आपने वो मॉरल ग्राउंड खो दिया है? वो मॉरल ग्राउंड खो दिया है। मैंने आपने शीला दीक्षित तक तो करप्ट कहा, लेकिन उनके साथ भी सरकार बनाई। मैंने आपको पहले भी जवाब दिया, फिर जवाब देता हूं। अब सुन लीजिए, अब जवाब नहीं सुनेंगे, आप सवाल के जवाब सुनेंगे ना। हमने पहले भी कहा कि ये पार्टियां, ये विचारधारा तब है जब जनतंत्र है और संविधान है। 2024 की लड़ाई इस देश की संविधान बचाने की थी और हम अपने पार्टी के आइडियोलॉजी से ऊपर उठकर इकट्ठा हुए। लेकिन बंगाल में क्या कर रहे हैं? भाई बंगाल में एक मिनट बंगाल में माता जी एक बताइए, ये कह रहे हैं संविधान बचाने की लड़ाई, अभी तो पार्टी बचाने की ना, पहले घर बचाना चाहिए। पहले घर बचाइए। संविधान में अपने में शक्ति है बचने की, संविधान में अपने में शक्ति है, आसान नहीं है संविधान को बदलना। ओके। कांग्रेस में ये देखिए, एक बुजुर्ग महिला का मजाक उड़ा रहे हैं। नमस्कार ले रहा हूँ, मैं नमस्कार ले रहा हूँ। एक बुजुर्ग महिला का मजाक ना उड़ाएं। पंजाब में अकाली और कांग्रेस थी, मैं पंजाब की बेटी हूँ। कांग्रेस में फूट पड़ी, लोग आपकी तरफ चले गए। अगर आपका काम अच्छा होगा
तो फिर आपको वोट देंगे। और अगर केवल विज्ञापन होगा आइए लीजिए लीजिए आशीर्वाद आशीर्वाद आइए लीजिए आशीर्वाद लीजिए। वो तो मैं ले चुका। अरे मुझे कोई दिक्कत नहीं। अरे हम तो उनका आशीर्वाद लेते ही हैं। अरे बिल्कुल हमें कोई दिक्कत नहीं है। हम पहले भी ले चुके हैं। हम तो पहले भी ले चुके हैं। हम तो पहले भी आशीर्वाद पैर छू के ले, अभी छू के गया था मैं। अभी सामने कैमरा के सामने छू लेता हूँ मैं, कैमरा के पीछे छू के गया था अभी। जब कैमरा नहीं चल जब कैमरा नहीं चल रहा था तो मैं छू के गया था। ठीक है। अरे आप बहुत योग्य हैं क्या? आगे ठीक है। नहीं पहले छू गया था। इलेक्शन पर हम इतनी चर्चा कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी विकास पर कार्य करती है, इंफ्रास्ट्रक्चर पर कार्य करती है, धर्म पर कार्य करती है और सिर्फ नियम बनाती नहीं, उनको कार्यान्वित भी करती है। इसलिए इस बार उनकी वहां पर जीत तय है। बंगाल में बिल्कुल बंगाल में तय जीता है। आपको जवाब देता हूं। बोलिए संजीव, बोलिए। एक बार बताइए, बंगाल में चुनाव चल रहा है, कम से किसकी है? कौन कितना मछली खाएगा, कौन कितना मटन खाएगा? और मंगलवार के दिन इनके सबसे बड़े नेता मटन खा रहे थे। आसाम का मुख्यमंत्री कहते हैं दीदी हमसे मटन खाने में कंपटीशन करें, कहते हैं गाय खाए लेकिन अपने घर में खाए। मंगलवार ये है रे चुनावी हिंदू, ये हिंदू तो इनको शोभा देता है। आप मैथिल से आते हैं, आप मैथिल से आते हैं, मैथिली ब्राह्मण है, मैथिली ब्राह्मण भी मछली खाते हैं। लेकिन प्रधानमंत्री ने कहा कि मछली खाने वाले मुगल के लोग हैं, मुगल मानसिकता के लोग हैं। तो बताया आज जो मछली खाते हैं वो मुगल मानसिकता के लोग हैं। हाँ बिल्कुल। एक बार हाँ बोलिए शिवम त्यागी, बोलिए। प्लीज एक चीज नहीं मछली थी, मछली क्या खा रही थी? बीजेपी हंगामा काटे हुई थी और आज दिखा के कैमरे में चिढ़ा के खा रहे हो। वैसे एक सामान्य जानकारी, बंगाल में मछली को जल का फल कहा जाता है। बोलिए। अरे मछली तो मछली है। बोले ऑडियो डाउन। बोलिए शिवम त्यागी ऑन स्क्रीन, नो वन एल्स। पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ रही है। पश्चिम बंगाल भारत का हिस्सा है। उनकी संस्कृति, उनकी सभ्यता उत्तर प्रदेश या बाकी जिलों से बिल्कुल अलग है, बाकी राज्यों से भी अलग है। अगर उनको कोई डरा रहा है कि उनका खाना रोक दिया जाएगा, मछली रोक दी जाएगी, तो हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम उनको बताएं कि बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। कल अगर मेरे देश के किसी व्यक्ति को कोई कहेगा कि तुम्हें इस तरह से पूजा करने से रोक दिया जाएगा, तो हम उसको समझाएंगे नहीं क्या? आप सवाल पूछिए कि क्या प्रधानमंत्री ने कहा था कि मुगल के मानसिकता के लोग मछली खाते हैं? पूछिए ना सवाल कि मुगल के मानसिकता के लोग हैं। पूछिए, हम तो खाते हैं भाई, हम तो मैथिल ब्राह्मण हैं। हमारे यहाँ तो नवरात्रा में हमारे बंगालियों से कितनी नफरत जाते हैं कि उनका खाना भी पसंद नहीं है। एक सवाल। पूरे देश की चर्चा बंगाल पे हो रही थी, लेकिन अचानक कुछ ऐसा होता है कि ये पंजाब पे भी ध्यान चला जाता है। ये मतलब मैं जानना चाह रहा हूं, ये सब बंगाल में लगे थे, ये बीजेपी पंजाब में लगी थी? आप एक सेकंड इसको सुनिए। पूरे देश के अंदर मिसाल खड़ी कर दी आप लोगों ने। पूरे देश में लोग कह रहे हैं कि दूसरी पार्टी वाले तो यूं टूट जाते हैं। कई लोग तो ऐसे हैं, कई जगह से खबर आ रही है कि फलानी पार्टी के चुनाव के पहले ही छोड़ के उधर चले गए। हमारे वाले मैं कह रहा हूं भाई, ऑपरेशन लोटस में आप सफल हो गए। अरविंद केजरीवाल भाई सफल हो गए ऑपरेशन लोटस में। अरविंद केजरीवाल बधाई तो दीजिए इनको। बधाई दे दिया मैंने। गले मिलके नेता बंगाल में ईडीसी। संजीव भाई, मैं आपको नेता बंगाल में गले मत मिलवाइए, कभी पता चला इनकी भी नौकरी चली गई। नेता पर एक बात बताइए, सब हम बंगाल पे फोकस है, 90% वोटिंग हो रही है बार। आपको पता था कि आपका घर लुट रहा है? नहीं, मैं वही कह रहा हूं, नेता सब बंगाल में, ईडी सीबीआई पंजाब में। चुनाव जब लड़ते हैं तो पहले जाता है ईडी सीबीआई, फिर इलेक्शन कमीशन, फिर इनके नेता। लेकिन मैं जानना की कोशिश कर रहा हूं। देखिए, सबके यहाँ कभी कभार जो पॉलिटिकल पार्टियां होती है टूट होती है, लेकिन आपके यहाँ टूट नहीं हुई, लूट हुई है। तो लुटेरे हैं ना, हम वही तो कह रहा हूं कि लुटेरे हैं। सवाल तो मेरा सवाल तो सुनिए, तो लुटने के बाद महसूस कैसा होता है? नहीं देखिए, ये अच्छी बात है, मैं धन्यवाद करता हूं आपको कि आपने माना ये लुटेरे हमें हमेशा कहते हैं। और ईडी सीबीआई डाकू है, ईडी सीबीआई डाकू लेकर जाते हैं, जाकर लूट लेते हैं। लेकिन हमारी संपत्ति तो जनता है। मैं आपके पास भी आ रहा हूं, ये पूरा फोकस सबका बंगाल पे था, बंगाल की राजनीति की बात हो रही थी, लेकिन अचानक ये दिल्ली आ गया बीच के अंदर। देखिए, आपने कहा कि लुटेरे हैं, भाई लुटेरे तो हैं, हम जनता के दिल लूट लेते हैं। देख लीजिए इतने राज्यों में सरकार, अब नेता भी उसके साथ आ रहे हैं, तो भाई हम क्या करें? जी आनंद, देखिए ये बार बार हो रहा है। बीइंग अ पॉलिटिकल एनालिस्ट, 90% वोटिंग के क्या मायने हैं?
चलिए दिल्ली पे फोकस आ गया है, लेकिन देखिए चुनाव बंगाल में चल रहा है और महत्वपूर्ण चुनाव है, और बीजेपी अगर ये चुनाव जीती है तो इट विल बी अ बिग बिग आइडियोलॉजिकल इवेंट। किसके सिरताज, क्या बदलेगा रिवाज? देखिए, इसका अभी बताना बड़ा मुश्किल होगा, लेकिन एक बात तो तय है कि राहुल गांधी जी का ये मास्टर स्ट्रोक था। वो चाहते थे कि ये सिर्फ 2 वे कॉन्टेस्ट हो और वोट ना बटे, एंटी बीजेपी वोट ना बटे, इसलिए ये टैक्टिकल गेम खेल गए कि इट्स सीधे 2 वे। बीजेपी को ज्यादा खुश नहीं होना चाहिए इस पे। बीजेपी को ज्यादा खुश नहीं होना चाहिए। वैसे भी राहुल गांधी बीजेपी के ही प्रवक्ता है, दूसरी बात अलग है। लेकिन मैं एक बात बताना चाहता हूं, ये जो झा साहब कह रहे हैं कि बीजेपी के पास ये तोता है, लुटेरे है लुटेरे, मैं कहता हूं कि जब उसी लुटेरे ईडी ने जब भाटिया बीजेपी लीडर हरियाणा पे रेड करी थी, जब खैरा कांग्रेस लीडर पंजाब में रेड करके अरेस्ट किया था, तब इन्होंने क्या कहा था? लॉ इज टेकिंग इट्स कोर्स। एक बोनस आज क्या हो जाता है? एक बोनस सवाल। हाँ, आपके स्टेट तमिलनाडु में क्या हो रहा है? देखिए, मैं इस तरह आई एम प्राउड ऑफ माय स्टेट एंड आई एम प्राउड ऑफ द फैक्ट कि एसआईआर एक्सरसाइज के बाद भी इस बार जितने लोगों ने वोट किया है वो पिछले सारे तमिलनाडु स्टेट इलेक्शन से ज्यादा लोगों ने वोट किया है। ओके, पर क्या आपको लगता है वहां पर क्या टर्न अराउंड, आपको लगता है एनडीए हैज अ एज और डीएमके हैज अ एज? देखिए, एनडीए तो ऐसा है ना कि कभी आपने देखा है कि ऑटो चल रहा होता है पीछे या बस चल रही होती है, पीछे साइकिल वाला ऐसे पैर रख लेता, तो बीजेपी एनडीए तमिलनाडु में मत कहें, एआईएडीएमके है। हाँ, बीजेपी ऐसे लटका के चल रही है पीछे पीछे। ओके, क्या लगता है आपको इस बार? क्या लगता है? पूरा सरकार पलटने वाली है आपको लगता है? ओके ओके, आपके लिए चिंता की लकीरें होनी चाहिए जिस तरह का माहौल इस समय देश में बन रहा है, खासतौर पर सैफरन सर्ज हमें देखने को मिल रही है। अच्छा, देखिए अब बीजेपी कैसे जीतेगी? बीजेपी के प्रवक्ता इस पे प्राउड फील कर रहे हैं कि हम लुटेरे हैं। लुटेरे तो बहुत नकारात्मक शब्द होता है। मेरे बात कर लो, देखो मैं किसी के बीच में आप लुटेरे मतलब नकारात्मक, आप सुन लो ना, मैं आपके बीच में शांति में बोल लूं भाई, मैं बोल लूं अपनी बात। आप अरे बोलने दो ना, अरे आप क्यों चिल्ला रहे हो? मैंने यही तो कह रहा हूं। अच्छा ठीक है, बीजेपी ये कह रही है कि हम लुटेरे हैं। लुटेरे तो नकारात्मक शब्द होता है ना, जीतना है तो विश्वास जीतिए। मैं आनंद रंगनाथन आपकी बात आता हूं। देखिए, ये सामान्य घटनाक्रम नहीं है, इतना बड़ा घटनाक्रम हुआ है। एक पूरी की पूरी पार्टी राज्यसभा में वाइप आउट हो गई, आम आदमी पार्टी इसके। और हमने अभी देखा राहुल गांधी ने बोला कि ममता जी हार रही है चुनाव और बीजेपी का सर्ज हो रहा है बंगाल के अंदर। तो राहुल जी में भी ईडी का दबाव था क्या? वो तो बब्बर शेर है। मैं आपको $1 मिलियन सजेशन देता हूं। अभी आईपीएल चल रहा है, आईपीएल का फुल फॉर्म क्या है? इंडियन प्रीमियम लीग नहीं, इंडियन पॉलिटिशियन लीग शुरू करिए। ओके, ये लखनऊ के हैं, ये अपने गुजरात टाइटंस हैं, ये आपके दिल्ली के हैं या पंजाब सुपर किंग्स है, और वो चाइना के, बीजिंग के। ये तो किधर के नहीं बच्चे अभी फिलहाल आज की स्थिति में तो शिवन कुछ नहीं पता मेरे अलावा ये कौन सी पार्टी कौन सी टीम को ज्वाइन कर लें। कल को अनुराग जी बीजेपी में हो सकते हैं, कांग्रेस में हो सकते हैं, अपने संजीव झा जी हैं ये बीजेपी ज्वाइन कर सकते हैं, और अन्य आप तो बीजिंग में ही रहेंगे, आपकी कोई बात नहीं है। ये शिवम जी है, ये कल कांग्रेस जाए, कुछ कोई आइडिया नहीं। मुझे बख्श दो भैया, और जो कांग्रेस वालों की उधर जम नहीं रही, मुझे और देखिए सीधी सी बात है, मैं आपको एक चीज बताता हूं। आपने कहा ना कि डिफरिंग आइडियोलॉजी, कैसे, कौन सी डिफरिंग आइडियोलॉजी? बीजेपी वॉशिंग मशीन नहीं है, बीजेपी धोबी घाट है। और मैं आपको बताऊं, जो ये कह रहे हैं आज संजीव जी कह रहे हैं कि ईडी के डर से ईडी बायस्ड है, मैं इनसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। हरियाणा में बीजेपी लीडर भाटिया पे ईडी ने रेड करी, आप सपोर्टेड इट। खैरा को, कांग्रेस लीडर खैरा और धर्मकोट को, पंजाब में कांग्रेस के लीडर थे, ईडी ने रेड करी, अरेस्ट किया। आपने क्या कहा? लेट द लॉ टेक इट्स ओन कोर्स। और क्या कहें? तो भैया, जब आम आदमी पार्टी के लीडर पे ईडी रेड होती है तब बीजेपी क्यों जाती है ईडी? जब कांग्रेस के लीडर्स पे ईडी रेड करे, बीजेपी के लीडर्स पे ईडी रेड करे, तो लॉ टेक इट्स ओन कोर्स। ये दोगलापन कहां से आया आप पे संजीव झा जी? लेकिन कहने की बात यह, मैं आपको एक उदाहरण दूंगा। शिवम जी कह रहे हैं ना कि हाँ डेमोक्रेसी के लिए अच्छा है। एक कर्नाटका के मिनिस्टर थे कांग्रेस के, अनफॉर्चुनेटली मेरा नेम सेक था, आनंद सिंह उनका नाम था, उन पे 15 फॉरेस्ट क्राइम चार्जेस थे, बहुत सीरियस होते हैं वो, पोचिंग, किलिंग, लॉगिंग, इलीगल लॉगिंग, कंस्ट्रक्शन, एंक्रोचिंग ऑफ फॉरेस्ट लैंड। बीजेपी ने धरना किया विधानसभा के आगे 10 सेकंड कि इनको अरेस्ट करो। उन्होंने उसी रात क्या किया? बीजेपी ज्वाइन कर ली। बीजेपी ने उनको क्या किया? फॉरेस्ट मिनिस्टर बना दिया। जी ओके, तो कौन सी आइडियोलॉजी? बिल्कुल आपकी बात सही है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी को भी कई कठिन सवालों के जवाब देने पड़ेंगे इस मौके पर, इसमें कोई दवा नहीं है। अनुराग भदौरिया, व्हाट हैज जस्ट हैपेंड, क्या आपको लगता है ये निश्चित तौर पर भारतीय लोकतंत्र के लिए कितना सही है, कितना गलत है,
और राघव चड्ढा की रणनीति, राजनीति सब बदल गया? मुझे तो इस पे बस एक शेर याद आता है, कुछ तो मजबूरियां रही होंगी, कोई ऐसे ही बेवफा नहीं हो जाता। दिल तो चाहता है सच बोलें, लेकिन वो हौसला ही नहीं होता। ये मजबूरी में जी रहे हैं। आज ये कह रहे हैं कि वो चोर और गंदा कहाँ हुआ? जो चोर है, गंदा है, उचक्का है, उसे आप अपनी पार्टी में शामिल क्यों करते हो भाई? चोर उचक्के अगर है तो उसको जेल में भेजो। चोर उचक्की की जगह जेल में होनी चाहिए कि बीजेपी की कार्यालय में होनी चाहिए? पहले ये बता दीजिए मुझे, आप बता दीजिए। आप बीजेपी का पहले तो आप इसमें साहब, दूसरे इन्होंने कहा कि बीजेपी नहीं वॉशिंग मशीन नहीं रखती है, धोबी घाट है। बिल्कुल धोबी घाट है, वहां पकड़ के लाते हैं, ईडी सीबीआई पटकती है धोबी की तरह। बोलो बीजेपी में आओगे? आ गया सर, आ गया सर बीजेपी में। बोले अब तुम साफ हो गए, इधर आ जाओ, एकदम चकाचक हो गए। आज भी कहेंगे ना बीजेपी का, देखिए आज भी कहेंगे ना, बोला मैंने, आज सुना मैंने, आप मुझे सुन लीजिए। मैं तो सवाल इस देश के अंदर में एक बार दोबारा रीटेक हो जाए, कैसे करती है बीजेपी? एक बार दोबारा जनता के लिए। मैं जनता के लिए, इन्होंने कहा कि बीजेपी वॉशिंग मशीन नहीं है, धोबी घाट है। तो मैंने कहा ये लाते हैं दूसरी पार्टी के नेताओं को पकड़ के, धोबी घाट की बता रहे हो, फिर उसको पकड़ते हैं और फिर उसको ईडी सीबीआई के माध्यम से पटकते हैं। बोल बीजेपी में आएगा? आएगा बीजेपी में? बोला आएंगे सर, आ जाएंगे। वो तुरंत वो बीजेपी में। आज तो थैंक यू कह दीजिए, होने दीजिए ना। अरे बोले दीजिए। उसके बाद वो बीजेपी में शामिल हो जाता है। उसके बाद उसके कसीटे पड़े जाते हैं। देखिए कितने साफ सुथरे हैं, कितना संघर्ष कर रहे थे दूसरी पार्टी में, दूसरी पार्टी इसको मौका नहीं दे रही थी। अब देखिए हमारी पार्टी में आ गए हैं, धोबी घाट से पटक के हमने इनको ठीक कर दिया है। अब हमारी दूसरी बात, अरे पूरी बात सवाल है कि देश के अंदर में लोकतंत्र जिंदा रहना बहुत जरूरी है। सत्ता आएंगी जाएंगी, पार्टी बनेगी बिगड़ेंगी, लेकिन लोकतंत्र और संविधान इस देश के अंदर रहेगा तो हम सब रहेंगे। लेकिन आप अगर सारी पार्टियों को इस तरह से तोड़ दोगे, हो सकता है कि आज अच्छा लग रहा हो कुछ लोगों को, हो सकता है कुछ लोगों को इसमें मजा आ रहा हो, लेकिन जब ये पार्टियां खत्म हो जाएंगी, जब लोकतंत्र खत्म हो जाएगा तो तानाशाही आएगी। सर आपको भुगतना पड़ेगा। आप भी उसी क्या कहते हैं उस शिकंजे में अगर पार्टी अगर किसी को लग रहा है उसकी पार्टी गड़बड़ कर रही है, आपने भी तो बीजेपी से स्वामी प्रसाद मौर्य को लिया था जब बीजेपी वो छोड़कर आए थे। पहले तो आप स्वामी प्रसाद मौर्य को चोरी बोलते थे, लेकिन आपने ले लिया, आपके यहाँ आके वो मोर हो गए थे। एक सेकेंड पॉइंट। अगर पार्टी में गड़बड़ हो रही है तब क्या किया जाए? अब संदीप पाठक कह रहे हैं कि जो इस आइडियोलॉजी के साथ हमने पार्टी शुरू करी थी वो तो नहीं हो रहा था। देखिए शराब घोटाला हुआ, शीश महल का मामला हुआ, स्वाति मालीवाल की पिटाई हुई, ये सब घटनाएं हुई ना, तो कहीं ना कहीं तो ट्रिगर हुए हैं बड़े। आपको लगता नहीं है कि कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी ने भी मौके दिए हैं? इसका जवाब एक सेकंड का जवाब है। देखिए सवाल ये है कि यहाँ पे देखिए सभी लोग बैठे हैं, हमारे राजनीतिक लोग तो दो चार हैं यहाँ पे, संघर्ष करते हैं। राघव चड्ढा जैसे लोगों को बहुत कम उम्र में रासवा मिल गई थी। ऐसा क्या अचीवमेंट था कि उनको रासवा मिली थी? पार्टी ने दी, गलती की होगी पार्टी ने। पार्टियां भी कभी कभी गलत आदमी को पहचान लेती हैं, सही आदमी को नहीं पहचान पाती। नहीं, मेरी बात मैंने उस व्यक्ति को देखा, पूरी बात एक लाइन और है, उस व्यक्ति को देखा है कि हम लोग भी प्रवक्ता थे, वो भी प्रवक्ता था। अचानक मैंने देखा एयरपोर्ट पे इतनी सिक्योरिटी के साथ कोई व्यक्ति जा रहा है और कितनी सिक्योरिटी? राघव चड्ढा के साथ कितनी सिक्योरिटी? अरे बाप रे बाप, सिक्योरिटी का आलम लगा हुआ है। मैंने कहा कोई बड़ा नेता, कोई बड़ा व्यक्ति जा रहा है, मैं भी जाके देखूं कौन जा रहा है। पता चला हमने उनको हेलो बोला, सिक्योरिटी के साथ चले जा रहे हैं। बताइए ऐसा क्या अचीवमेंट था इस देश के अंदर में जो उनको इतनी बड़ी सिक्योरिटी मिल गई थी? सवाल मैं आम आदमी से ही पूछ रहा हूं, भाई आपने ऐसे व्यक्ति को इतना क्यों बढ़ाया? गुड पॉइंट। एक बात बताइए, आपको लगता है कि अगर वो लायक ही नहीं थे तो आपने उनको इतना बड़ा पद क्यों दे दिया? आपकी रणनीति राजनीति भी गलत थी क्या? देखिए अमीश, होता क्या है कि आम आदमी पार्टी एकमात्र ऐसी पार्टी है जिसने नौजवानों को मौका दिया, उन सभी लोगों को मौका दिया जो यंगस्टर थे, पॉलिटिक्स में आकर इस देश को बदलने का बात करते थे। लेकिन इस सफर में कई लोग बदल गए। उनको पंजाब के लोगों ने चुना और पंजाब के लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को धूल चटाकर चुना। देखिए इस देश में एंटी डिफेक्शन लॉ आने से पहले रातों रात पूरी पार्टी बदल जाती थी। बालियोगी जी के समय में एंटी डिफेक्शन लॉ आया। जरूरत क्या है? अगर लोकतंत्र अपनी पार्टी संभालिए ना, आप यहाँ ध्यान दे रहे हैं, आपके 6 सांसद 7 सांसद पलट के आ रहे हैं इधर, आप कमाल की बात कर रहे हैं। आज आप ज्ञान दे रहे हैं। आनंद जी
जुल्म इतना ही करो जितना सह सको, बारी सबकी आएगी। बारी सबकी आएगी, ओके। सीबीआई आएगा, लेकिन अभी तो बारी आपकी है। शामिल हो जाएगी इसी पार्टी में। शिवम त्यागी, क्योंकि मैं बार-बार कह रहा हूं, आम आदमी पार्टी कह रही है कि भगवंत मान सरकार के खिलाफ एक बड़ी साजिश है। सबका जवाब देना है, मुझे थोड़ा समय दीजिएगा। सबसे पहले तो बार बार ये कही जा रही है इतने छोटे से थे, इतनी कम उम्र थी, इतना सब कुछ दे दिया। वो वहां के लायक थे तो वो वहां हैं, आप यहीं के लायक थे तो आप यहां हैं। अपने नेता पर सवाल मत उठाइए। कल को ये पूछ लेगा अनुराग भदौरिया में क्या है जो अखिलेश यादव जी ने उनको प्रवक्ता बना दिया। ऐसा नहीं होता भाई, कुछ तो होगा ही, कुछ तो सोचा ही होगा। और अगर नहीं सोचा तो फिर तो आप अरविंद केजरीवाल की समझ पर सवाल उठा रहे हैं। गजब बात है। कल कोई कहने लगे संजीव झा को विधायक क्यों बनाया भाई, ये कोई तर्क होता है क्या? अब अमीश देवगन जी में अमीश देवगन बनने की बात है तो वो वहां पर है। मैडम, क्या ये जो आम आदमी पार्टी के साथ हुआ है, आपका अनुभव क्या कहता है? कुछ बात आपकी ध्यान में आई? देखिए, शुरू से जितने भी लोग आए थे बड़े उत्साह से आए थे और सबने बहुत जान मारी है इस पार्टी को बनाने में। जो जिनकी आप बात कर रहे हैं, मजाक कर रहे हैं, लोगों ने कंधे पर उठाया था। मैं कितने नाम गिनाऊं। स्वाति मालीवाल ने कम मेहनत की थी, उसके इस तरह से उसकी पिटाई की है कि दर्द होता है सोच करके। मैं किस किस का नाम लूं? केवल केजरीवाल जी ने अपनी पर्सनैलिटी चमकाई है। ये हालत है ऐड का, यत्र तत्र सर्वत्र केजरीवाल। बस हमारे माथे पर स्टिकर नहीं लगाया था। विज्ञापन से काम नहीं चलता, काम करना ये पड़ता राघव है। चड्ढा और संदीप पाठक पर क्या कहती है माता जी आप? देखिए, राघव चड्ढा, मैंने बताया ना कि इतनी मेहनत की है, इतनी दूसरों ने कहाँ भी मेहनत करी है इतनी? कहाँ? शुरू में देखा नहीं आपने? ये आज आप कहते हो मेहनत नहीं करी है। मैं आपको कह रही हूँ सलाम का मतलब होता है, मुझे बोलने दो। तो लगता है इन्होंने ही मेहनत करी और तो किसी ने करी नहीं है। बात हो गई भाई। और सुनो, एक छोटी सी बात कहती हूँ। आपने एक की जगह 2 शराब की बोतलें दी। मैं जानती हूँ लोग पागलों की तरह शराब के लिए भाग रहे थे। औरतें इतना पिटी है, नीली हो गई। मर्द कहते थे अरे पीने दे, मुफ्त में मिली है। अरे काम करने पर मिलता है, इन सब चीजों पे नहीं। ओके। कहना चाहता हूँ कि बीजेपी जो है वो बहुत आगे की सोच के चलती है। आप लोग अभी ये बंगाल के इलेक्शन में लगे हुए हैं, वहीं बीजेपी राष्ट्रपति इलेक्शन अगले साल जो होने वाले हैं उसकी तैयारी कर रही है। राज्यसभा में जो लोग हैं उनके मैंडेट की क्या कीमत होती है? अभी आप राष्ट्रपति इलेक्शन शायद अगले साल तक जीत जाते हैं, एमएलए और विधायक और एमपी यही वोट करते हैं, लेकिन अब ये आपकी गिनती कम करने की तैयारी कर रही है। आप इलेक्शन राज्यों तक ही सीमित रख रहे हैं, लेकिन आप ये देखिए अगले साल राहुल जी ने बोल दिया कि ममता जी हार रही है, बीजेपी आ रही है। बताइए राहुल जी किसकी तरफ है? अब वो तो इनकी आपसी लड़ाई है, इस पर मैं तो कुछ नहीं करूंगा। मैं तो आपको क्या लगता है राहुल जी किसकी तरफ है? राहुल जी की तो खुद लुटिया डूबी पड़ी है बंगाल में, उनकी सीटें नहीं आ रही हैं। उनका पूरा मैंडेट ममता दीदी खा गई है, वहाँ ममता बनर्जी और बीजेपी की लड़ाई है। राहुल जी की अपनी लुटिया डूबी पड़ी है। राहुल, आपको लगता है ये जो राहुल जी बीजेपी की तारीफ कर रहे हैं, बीजेपी ने बकायदा ट्वीट करा उस वीडियो को, राहुल जी किस तरफ चले पड़े हैं? सर राहुल जी का तो राघव चड्ढा पे भी दबाव है, राहुल जी पे भी दबाव आ गया है क्या? मुझे सर राहुल जी का ऐसा लगता है कि उनको लीडरशिप के लिए उन पे फोर्स किया जा रहा है, वो उसके लिए नहीं है। लेकिन सर मेरा ये बयान भी फोर्स होके आ रहा है क्या? लेकिन सर मेरा सवाल ये है जो राघव चड्ढा जी से, अगर इसमें राघव चड्ढा जी के पीछे ईडी का हाथ नहीं है तो हम इस चीज पे कैसे यकीन करें? क्योंकि ईडी की कार्यवाही सत्ता पक्ष के लिए बहुत कम हुई है, ऑपोजिशन के लिए बहुत ज्यादा हुई है। अच्छा सवाल तो खड़ा होना चाहिए ना। ओके, आनंद रंगनाथन भी कुछ कहना चाहते हैं, शिवम भी कुछ कहना चाहते हैं। आनंद जी पहले आप बोलिए। बिल्कुल सवाल हमसे था। संजीव जी, आनंद जी बोलिए। देखिए, शिवम मेरे भाई ही हैं, मित्र भी हैं, इसलिए मैं जो उनसे सवाल पूछूंगा, मैं चाहता हूं कि पॉलिटिक्स से ऊपर उठ के शिवम जी, क्योंकि आप यंग हैं, भारत को आपसे उपेक्षाएं हैं। आप उपेक्षा से ही कह रहे हैं आप। हाँ, माफ कीजिएगा, मैं आपका मिलियन हूं, मैं हिंदी ट्राई कर रहा हूं कम से कम। माफ कीजिए, हिंदी इतनी अच्छी नहीं है, तो आप जवाब दीजिएगा। देखिए, इन्होंने कहा कि राघव चड्ढा जी ने बीजेपी ज्वाइन किया, उन पे भले ही हम उनको करप्ट कहें, लेकिन उन पे कोई करप्शन केस नहीं था, जेल में नहीं थे इसलिए किया, कन्विक्टेड नहीं थे। मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि आप ऐसे 100 लोगों को आपने कहा करप्ट है विदाउट देम बीइंग कन्विक्टेड, वो बीजेपी में आ गए। चलिए दूसरी बात है, एक सीधा सवाल है, जगदीश टाइटलर को आप, उन पे भी कोई कन्विक्टेड नहीं है वो जगदीश टाइटलर, अगर वो कल बीजेपी में आना चाहें, शिवम हाँ या ना, क्या आप जगदीश टाइटलर को बीजेपी में एक्सेप्ट कर लेंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं है, नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं।
नहीं करेंगे। क्यों? कन्विक्टेड नहीं है वो। अब मैं बताता हूं क्यों नहीं करेंगे। हाँ, आप समय देंगे? बिल्कुल, थैंक यू। बिल्कुल। जगदीश टाइटलर पर चार्जेस हैं कि 1984 के राइट्स में जिन लोगों को, जिन सिखों को मारा गया था, काटा गया था, बच्चों को जला दिया गया था, उनको प्रोपेगेट करने में और उन सारी चीजों को करने में उनका हाथ था। कन्विक्टेड जिन चीजों को लेकर इस देश में अप्रोक्सीमेटली 25 साल किसी ने कान नहीं हिलाया, किसी की हैसियत नहीं हुई, औकात नहीं हुई उसको चार्ज करने के लिए, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने आके उसी के खिलाफ सबसे पहले एसआईटी बनाई और कोर्ट में फिर से रिफ्रेम किया। ये हमने किया है भाई, कोई करता नहीं है, हम करें भी और उसके बाद कहानी भी हमें बताई जाएगी। हमने किया ये, आपने किसी से कराया क्या? आखिरी राउंड में आपसे संजीव आपसे सवाल पूछ रहा हूं, क्या आपको लगता है आप समाजवादी पार्टी को राहुल जी के बारे में क्या सलाह देना चाहेंगे? क्योंकि देखिए ये अभी आपको निपटाया है, ममता जी को निपटा रहे हैं, इनको क्या सलाह देंगे? अगली बारी इनकी है, तेजस्वी को निपटा कर आए हैं वो ताजा। मैं जानता हूं कि आप किस तरह इशारा करना चाह रहे हैं। हम कहते हैं यहाँ का संभल के रहिएगा, लेकिन एक बात समझिए, क्या बोलेंगे इनको? हम तो नहीं हम कर लेंगे, उसकी चिंता मत कीजिए, हम आपस में निपट लेंगे, समझ लेंगे, समझा देंगे। लेकिन देखिए इंपॉर्टेंट बात क्या है, आज आप इनको सलाह देंगे संभल के रहिएगा। ऑब्वियस है, मुझे लगता है कि इस तरह से एक नोबेल पर कहीं छक्का मार दिया और फिर फंस ना जाए, तो कांग्रेस से और राहुल जी संभल के रहेगा। देखिए अब क्या हुआ बंगाल में, क्या हुआ, ममता जी लैंडस्लाइड जीत रही हैं और राहुल जी क्या कह रहे हैं कि वे बीजेपी जीत जाएगी। तो आप किसका, दिल्ली में क्या किया इन्होंने, दिल्ली में आज आम आदमी पार्टी की सरकार नहीं बनी, पीछे कांग्रेस थी। ठीक है, ऐसे 32 सीट जहां कांग्रेस ने अपने प्रत्याशी उतारे और जितनी जीत के मार्जिन उससे दोगुना ज्यादा कांग्रेस को वोट मिला। तो जगह जगह जहां जहां कांग्रेस जाती है लुटिया डुबोती है। ठीक तो हम जरूर कहते हैं कि सावधान रहें। ओके 10 सेकंड लोगों को नहीं पता, मैं बता देना चाहता हूं, ये बुराड़ी से सांसद हैं, इनका घर विधायक है, सांसद आपका भाई, इनका घर सबसे ज्यादा करीब है राहुल गांधी के। दिल्ली के चुनाव में इन्हीं को जिम्मेदारी मिली थी कि जब भी राहुल गांधी बुलाएं पटका और फूल लेकर तुरंत जाना, जब तो तुरंत पहुंच जाते थे। वोट भी उन्हीं को दिया, सोनिया गांधी ने वोट दिया अरविंद केजरीवाल ने दिया, वाइस वर्सा। लेकिन आज गलत हो गए। मैं जवाब दूंगा। अरे गजब बात होगी, गठबंधन करके अगले दिन गाली देने का आज आम आदमी पार्टी में ना वो किसी में नहीं है। देखिए बड़ा मुद्दा क्या है, देखिए बड़ा मुद्दा क्या है जिसकी चिंता आपको भी है। जो सवाल आपने शुभम से किया, आपने क्या कहा कि इस तरह से अगर अपोजिशन खत्म हो जाएगा, इस तरह से अपोजिशन पार्टी को तोड़ दोगे, अपने में जनता तो बचेगा क्या? तो 2024 का चुनाव इस देश के लोकतंत्र को बचाने की, इस देश के संविधान को बचाने की थी। तो जब लोकतंत्र संविधान की बात हो तो फिर पार्टी मायने नहीं रखती है। और यह प्रयोग पहली बार नहीं हुआ, यही लोग 77 ने प्रयोग किए थे कि सभी अपोजिशन इकट्ठा हुआ और जनता वोट किया। ओके वही प्रयोग 2024 में हम सब लोग देश के संविधान के लिए। ठीक है, यू मेड योर पॉइंट। ओके बिल्कुल लास्ट पॉइंट है, कोई कुछ कहना चाहता है इस इश्यू के ऊपर? ओके, बंगाली इलेक्शन पे आप कुछ कहना चाहती हैं, क्या कहना चाहती हैं? सर मेरा एक जनरल सा सवाल है, कोई पर्टिकुलर पार्टी से नहीं है, बट एक बहुत ही नॉर्मल सा अपनी सवाल बात रखिए, बोलिए। जी सर। क्या है, बोलिए। कि एक तरफ राघव चड्ढा जो हैं वो बीजेपी को ज्वाइन कर रहे हैं, दूसरी तरफ जो बीजेपी है वो जो बंगाल में जो इलेक्शंस हैं उसमें जो ममता बनर्जी है उनको टक्कर दे रहे हैं। तो ये एक अपोजिशन को बहुत ही ज्यादा वीक करने वाली बात है। दूसरी चीज ये है कि टक्कर देना तो वीक करना कैसे हो गया? अब हर पॉलिटिकल पार्टी को अधिकार है वो टक्कर दे। अगर बीजेपी टक्कर दे रही है और वो जीत गई तो अपोजिशन वीक हो जाएगी। और एक टाइम ऐसा आएगा तो क्या कंट्री, सर जो कंट्री है वो वन पार्टी सिस्टम की तरफ जा रही है? कंट्री का वन पार्टी सिस्टम की तरफ जा रही है। ओके जवाब। थैंक यू सो मच मैम फॉर आस्किंग दैट क्वेश्चन। लेकिन मैं आप पलट के आपको, वो नेता मॉरल ही क्या हो जो बिक जाए। यस, बीजेपी बेचने की सोच रही है, जो ले खरीद ले। हाँ नहीं है पार्टी, नहीं है पार्टी क्या जो नहीं है। ठीक है, आप बिकेंगे, आप बिकेंगे, नहीं, आप नहीं बिकेंगे। हम तो नहीं बिकेंगे। मैं आपकी इज्जत करता हूँ, तो मैं आपकी इज्जत करता हूँ, करना पड़ेगा। आप नहीं बिकेंगे, बिल्कुल। तो क्या गलत क्या था? हम सूखे हुए गलत क्या था? अरे क्या करें, हाथ ना पकड़िए, तालाब छोड़ के नहीं कुछ गलत का नहीं कहा ना। आपकी इज्जत इसलिए करता हूं क्योंकि आप नहीं बिकेंगे। चलिए फिलहाल इस कार्यक्रम को यहीं समाप्त करते हैं। आप तमाम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस विशेष कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़ने के लिए। फिलहाल आज की इस चर्चा में इतना ही। आपको मेरा नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम।